एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है। कई इलाकों में AQI 900 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 969, आर के पुरम में AQI 522, पंजाबी बाग की अगर बात की जाए तो AQI 499 और पूसा में AQI 970 पहुंच गया है। सोनिया विहार की अगर बात की जाए तो AQI 588 पर पहुंच गया है। JLN स्टेडियम में AQI 974। तो एक बार फिर से दिल्ली की हवा पूरी तरह से खराब हो गई है। नोएडा सेक्टर 62 में AQI 193, सेक्टर 1 में AQI 185 दर्ज किया गया है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद वसुंधरा में AQI 179 और लौनी में AQI 180 दर्ज किया गया है। तो दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली की हवा दमघोट हो गई है। लगातार AQI 900 के पार पहुंच गया है। बारिश से कुछ दिन पहले कहीं ना कहीं राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से दमघोट हवा दिल्ली में नजर आ रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, कुछ दिन पहले ही बारिश की वजह से थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को मिली थी, लेकिन फिर से दिवाली के बाद पॉल्यूशन जो है वो 999 पार कर चुका है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस तरह से बारिश होने से पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर था, हर तरफ धुंध छाई हुई थी। उसके बाद बारिश हुई और दिल्ली NCR के लोगों को प्रदूषण से राहत मिली और जो पॉल्यूशन का हाल था उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिवाली पर बम पटाखों पर बैन किया गया था दिल्ली NCR के अंदर। लेकिन दिल्ली NCR के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जमकर पटाखे दिल्ली NCR के अंदर छोड़े हैं, जिससे कि AQI लेवल फिर पहले की तरह 900, कहीं 999, तो मतलब बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर फिर से देखने को मिल रहा है। 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब दीपावली की सुबह बिल्कुल अच्छा मौसम था, पॉल्यूशन ना के बराबर था, लेकिन दीपावली की रात को जिस तरह से पटाखे दिल्ली NCR के लोगों ने छोड़े हैं, फिर से एक बार पॉल्यूशन अपने चरम पर है। सुबह इंडिया गेट की यदि बात करें तो धुंध की चादर जो है वो छाई हुई थी और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। लोगों को फिर से वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, सांस लेने में प्रॉब्लम, आंखों में दर्द, तो फिर से वही स्थिति हो गई है। लेकिन देखना यही है कि क्या अब आगे भी इसी तरह का मौसम रहता है, इसी तरह से। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि बारिश के बाद जब हवा साफ हुई थी तो प्रशासन की ओर से ये भी कह दिया गया था कि जो ऑड इवन लागू होने जा रहा है वो लागू नहीं होगा। तो क्या लगता है प्रशासन ऑड इवन लागू कर सकता है इस पॉल्यूशन की वजह से? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जब कहा गया था कि 13 तारीख यानी आज से ही ऑड इवन शुरू होना था, तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई थी और दिल्ली सरकार ने भी ये कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देती है दिल्ली के अंदर ऑड इवन शुरू नहीं किया जाएगा। लेकिन बारिश के बाद से जिस तरह से वातावरण साफ हुआ था, पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर रह गया था, उसके बाद भी दिल्ली सरकार को टेंशन थी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बारिश से पॉल्यूशन कम तो हुआ है, लेकिन ये कब तक इसी तरह से रहता है ये कहना मुश्किल है। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार भी जानती थी कि दिल्ली NCR के लोगों का मिजाज क्या है। भले ही बैन कर रखे हो दीपावली पर पटाखे, लेकिन दिल्ली वाले छोड़ेंगे, और हुआ भी वही। दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे छोड़े हैं, जिससे कि एक बार पॉल्यूशन की भयावह। बिल्कुल नागेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली वाले पटाखे छोड़ेंगे, इसका अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने यह भी माना कि दिवाली जो है साल में एक बार आती है, इसीलिए घर घर में पटाखे जलाए गए। देखिए, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखे दीपावली पर बैन किए गए थे, कई न सिर्फ राजनीतिक संगठन बल्कि कई सामाजिक संगठनों ने भी इसका विरोध किया था कि आखिर एक ही धर्म के लोगों के त्योहारों पर प्रतिबंध या पाबंदियां क्यों सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई जा रही है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लग रहा था कि जो पटाखे हैं वो खुल
सुनकर छोड़े जाएंगे। और हुआ भी वही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने जमकर पटाखेबाजी दिल्ली एनसीआर के अंदर की है। जी बिल्कुल नागेंद्र, जब पॉल्यूशन बढ़ा था बारिश से पहले तो लगातार प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि जो कृत्रिम बारिश है यानी सीड क्लाउडिंग वो कराई जाएगी, तो इस बार प्रशासन क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है 900 के पार पहुंच गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब ये कहा गया था कि आर्टिफिशियल बारिश की जाएगी, उस वक्त भी उन्होंने 20 नवंबर की डेट दी थी। उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट से भी और एलजी से भी उन्हें परमिशन लेनी होती है, तो वो ऑप्शन अभी भी उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन है यही कि पहले वो देखेंगे कि ये सिर्फ दिवाली के जो पटाखे हैं उनकी वजह से, क्योंकि जो पहले कारण थे वो भी खत्म नहीं हुए हैं। ना लोगों ने पराली जलाना बंद किया है, ना लोगों ने वाहन चलाने बंद किए हैं, तो कारण वो भी है अभी भी। तो यही दिल्ली सरकार की तरफ से अभी इस पर वेट एंड वॉच किया जाएगा। देखेंगे कि आखिर और क्या कारण है, क्या जो पॉल्यूशन है वो इसी तरह से बना रहता है या फिर जी बिल्कुल। लेकिन फिलहाल नागेंद्र दिवाली को बड़ा इस दिवाली का जो असर है वो देखने को मिला है, क्योंकि दिवाली को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है कि लोगों ने पटाखे जलाए और उस वजह से दोबारा पॉल्यूशन दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए प्रशासन कोई गाइडलाइंस जारी कर सकता है लोगों के लिए? देखिए, दीपावली अब निकल चुकी है और नो डाउट कि जिस तरह से कल सुबह यानी दीपावली की सुबह इतना अच्छा वातावरण था, AQI लेवल भी सही था, और दीपावली की रात के बाद भी इस तरह से जो पॉल्यूशन AQI लेवल है वो बढ़ा है, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि आज की जो सुबह है वो दीपावली की वजह से ही इतनी पॉल्यूट है। लेकिन आगे यदि ऐसा ही मौसम रहता है तो ये सोचने वाली बात होगी, इस पर भी सरकारों को ध्यान देना होगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि और भी क्या क्या इसके कारण हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन इस तरह से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 5 साल से लगातार जो अक्टूबर नवंबर महीना है वो हर बार इसी तरह का देखा जाता है, लोगों को इसी तरह से प्रॉब्लम होती है। चाहे सरकार की तरफ से ऑड इवन की बात करें या फिर जो डीजल के वाहन हैं उनको रोक लगाने की बात रही हो, तो सरकार की तरफ से जरूर कोशिशें हुई हैं। लेकिन अब यही सोचने का वक्त है कि आखिर क्यों लगातार जो पॉल्यूशन है। चलिए नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने